आमिर खान ने कहा है हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तब से तो यही लगता है कि कभी भी किसी स्त्री की क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता, मगर स्त्री पुरुष को लेकर हमारे देश में काफी समय से भेदभाव रहा है। दोनों के अधिकार भी बांट दिए गए हैं। बाहर के काम की जिम्मेदारी पुरुष को दी गई और घर को चलाने की जिम्मेदारी स्त्री को। पुरुष आगे बढ़ते रहे और महिलाएं घर की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गईं। धीरे धीरे समय बदला तो महिलाओं ने भी घर की दहलीज लांघते हुए अपने दम पर कुछ कर दिखाने की ठानी और सफलता भी मिली। लेकिन एक तरह से ये बेहद मुश्किल था, क्योंकि महिलाओं के लिए तो घर की चौखट लांघने की इजाजत लेना ही किसी युद्ध लड़ने जैसा था। तो दोस्तों, आज हम उन महिलाओं की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने उन क्षेत्रों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए जहां केवल पुरुषों का ही प्रवेश था। तो आइए आपका परिचय करवाते हैं इन साहसी महिलाओं से जिन्होंने वर्षों से फैली भ्रांति को तोड़ दिया। कार चलाती, हवाई जहाज उड़ाती महिलाएं कितनी कूल लगती हैं ना। हम उन्हें देखकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, पर वाकई बराबरी देखनी है तो हमें गहरे समंदर में झांकना चाहिए, जहां हमें दिखाई देती हैं भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर योगिता रघुवंशी। भारत में सभी ट्रक ड्राइवर पुरुष हैं और महिला ट्रक ड्राइवर का विचार हमारी कल्पना से परे है। हालांकि योगिता रघुवंशी नाम की एक महिला ट्रक ड्राइवर ने हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। योगिता की जिंदगी यूं तो हम आम भारतीय महिलाओं की तरह ही थी। 4 भाई बहनों के साथ महाराष्ट्र के नंदुरबार में पली बड़ी, कॉमर्स और लॉ में डिग्री हासिल की। परिवार ने योगिता के लिए अच्छा वर देखा और फिर शादी कर दी। यूं तो योगिता नौकरी करना चाहती थी, पर यह शादी भी जरूरी कर्तव्य था। हर बेटी की किस्मत योगिता जैसी ही हो ये जरूरी नहीं। योगिता को पति का साथ मिला और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। योगिता ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। इसी बीच वे मां बनी। 2 नन्हे बच्चे हुए जिनका नाम याशिका और याश्विन है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जिंदगी में एक अनचाहा हादसा हुआ। जब तक योगिता की पढ़ाई पूरी हुई और वे कोर्ट की चौखट तक पहुंचती, उनके पति का देहांत हो गया। 2 छोटे बच्चे, कमाई का कोई और साधन नहीं था, सीमित संपत्ति थी और पूरा जीवन। योगिता के सामने कई सवाल थे, चुनौतियां थीं। उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई का फायदा उठाते हुए वकील के पेशे में उतर गईं। लेकिन वो बताती हैं कि ये काम आसान नहीं था। मुझे साल भर में मुश्किल से एक पिटीशन मिली। इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होता? अगर केस नहीं तो आय नहीं तो बच्चों की परवरिश कैसे करती? इसलिए मुझे ऐसे काम की तलाश थी जहां तत्काल आय का स्रोत बन जाए। योगिता बताती हैं कि मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, पर बात नहीं बनी। घर की माली हालत खराब हो रही थी, बच्चों की स्कूल फीस और दूसरे खर्च उठाने थे और मुझे काम नहीं मिल रहा था। योगिता कहती हैं, पति पेशे से वकील थे, पर साइड में वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जब मुझे हमारे पहले पेशे में ठीक से आमदनी नहीं हुई तो मैंने ट्रांसपोर्ट में रुचि लेना शुरू किया। परिवार वाले साथ थे, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मेरा ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना नहीं सुहाया। वजह ये थी कि ट्रक ड्राइवर्स की खराब छवि, उनके आसपास की महिलाओं का रहना असुरक्षित माना जाता है। जब योगिता ट्रांसपोर्ट के काम में उतरी तब उनके पास 3 ट्रक थे। वे ऑफिस में बैठकर काम करती थीं। ड्राइवर माल ढोने का काम करते थे, पर तभी एक और हादसा हुआ। हैदराबाद में माल ले जाते समय ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आनन फानन में योगिता हैदराबाद पहुंची, ट्रक रिपेयर करवाया और उसे लेकर भोपाल पहुंची। ये वो पहला अनुभव था जब योगिता ने समझा कि उन्हें इस बिजनेस में टिकने के लिए खुद स्टीयरिंग संभालनी होगी। योगिता ने ट्रक ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया, फिर ड्राइवर्स के साथ बैठकर अनुभव लिया और कुछ ही महीनों बाद वे खुद फुल टाइम ट्रक ड्राइवर बन गई। योगिता कहती हैं कि जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो बहुत से ट्रक ड्राइवर मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि महिला हूं इसलिए काम मेरे बस का नहीं, पर मैं जानती हूं कि मेरे पास क्या जिम्मेदारी थी। जब भी ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग थामती तो बस बच्चों का ख्याल आता था। ताने सुने, जलील भी हुई, लोगों की बुरी नजरों का सामना भी किया, पर योगिता का धैर्य नहीं टूटा। उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। इस काम को करते हुए अब 16 साल बीत चुके हैं। योगिता कई रातें जागकर लंबे सफर तय करती हैं। इतना ही नहीं, इस काम में कई पुरुष ड्राइवर्स के साथ उनकी झड़प भी हुई। कुछ ने तो रास्ते में हमला तक कर दिया, पर वे डटी रहीं। मीडिया को दिए साक्षात्कारों में योगिता बताती हैं कि शुरू के 5 साल मुश्किल भरे थे। वे अपने अनुभव से कहती हैं कि जब भी कोई महिला ऐसा कोई काम करती है जहां केवल पुरुषों का अधिकार क्षेत्र रहा हो, वहां चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं। जहां तक एक महिला के लिए ये बस केवल काम है, वहीं एक पुरुष के लिए मान सम्मान पर ठेस जैसा है। योगिता अपनी हिम्मत के दम पर कुशल ट्रक ड्राइवर है। आज तक उनके हाथ से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, माल डिलीवरी कभी डिले नहीं हुई। वे सफल बिजनेस वुमन है और साथ ही भारत की पहली और इकलौती महिला ट्रक ड्राइवर भी। वाकई हमारे देश को योगिता जैसी महिलाओं की जरूरत है।
दोस्तों, आज की नारी किसी भी पुरुष से कम नहीं है। इस बात को महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया है। कोलकाता में आर्थिक तंगी से परेशान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ऑटो चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन महिलाओं को ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता गोपाल सूतर प्रशिक्षण देते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये महिलाएं अलग अलग रूटों पर ऑटो रिक्शे चलाती हैं, जिसमें सिर्फ महिला यात्री ही सफर करती हैं। इस सेवा को पिंक सेवा नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहली महिला ऑटो ड्राइवर मौसमी सरदार बनी। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मौसमी का सपना पूरा हुआ। मौसमी को खुद पर इतना भरोसा है कि भले ही उसे किसी काम को पूरा करने में देरी होगी, लेकिन वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी। आज वो कोलकाता की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गई हैं। मौसमी के साथ 12 अन्य महिलाओं को ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद अब वो कोलकाता की सड़कों पर ऑटो चला सकती है। मौसमी सरदार 9 साल की थी जब उनके पिता घर छोड़ के चले गए। घर में मां के साथ 2 छोटी बहनों का क्या होगा, इस बात की चिंता रह रहकर सताती थी। जिस उम्र में हाथ में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में उनके हाथों में हथौड़ी, पेचकस और चाबी जैसे उपकरण थमा दिए गए। घर का खर्चा सिर्फ गैराज में काम करके नहीं चलता था, इसलिए गैराज में काम करने के बाद वो मॉल के बाहर भीख मांगने को मजबूर थी, ताकि वो अपनी मां के साथ अपनी 2 छोटी बहनों का पेट पाल सके। मौसमी जीवन में कुछ करना चाहती थी, मेहनत से, किसी की दया पर नहीं। कुछ कर गुजरने का जज्बा ही था कि सब काम के बाद वो 2 घंटे खुद के लिए निकाल लेती थी। ऑटो गैराज में काम करते करते उसमें ऑटो चलाने की चाह जागी और उन्होंने उसी को अपना करियर बनाने का ठान लिया। मौसमी ने जो चाहा वो करके दिखाया। गैराज में काम करते करते वो ऑटो के करीब होती गई। सब काम खत्म करने के बाद वो खुद के लिए 2 घंटे निकालती और उन 2 घंटों में वो ऑटो चलाना सीखती थी। अब ऑटो चलाना सीखने के बाद उसका विश्वास और बढ़ गया। मौसमी ने कहा कि वो ऑटो चलाकर अपना जीवन और बेहतर बना सकती हैं, और जो मैंने अपने बचपन में सहा, अब मेरे बच्चों को सहना नहीं पड़ेगा। मौसमी कहती हैं कि कोई भी काम तब तक नहीं होता जब तक हिम्मत ना हो। उन्होंने कहा कि मेरी ललक और मेहनत को देखकर मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई। महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाले और ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता गोपाल सूतर ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी इस पहल पर अब राज्य सरकार का ध्यान गया है। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद 2 बेटियों की जिम्मेदारी ने उन्हें सिखाया कि हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। दोस्तों, आपने कई बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया होगा। खाना लेकर कौन आता है? डिलीवरी बॉय ना? हाँ, यही तो आते हैं आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेकर, और भला कौन आएगा? लेकिन अगर आप हैदराबाद में हैं और आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया है, तो आपके दरवाजे पर डिलीवरी बॉय की जगह डिलीवरी गर्ल भी आ सकती है, और उसका नाम होगा जननी राव। 20 साल की इस लड़की ने सालों से चले आ रहे सोशल बैरियर को तोड़ दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करने वाली जननी ने अपने साथ साथ उन महिलाओं को भी आगे जाने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने आज के समय में भी कई कार्य क्षेत्रों में केवल पुरुष का ही एकाधिकार मान लिया है। जननी 2.5 साल से इस काम में है और उनके अनुसार उन्हें इस काम में मजा आता है। दोस्तों, जब तक हम किसी काम को कठिन मानते हैं तब तक ही वो कठिन है। कोई एक उसे करने के लिए आगे आए तो वही कठिन काम बच्चों का खेल लगने लगता है। हमने आपको जिन महिलाओं के बारे में बताया है, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, बस हिम्मत की है। ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।